हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम इतिहास का चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और चैप्टर का नाम है महाजनपद काल। जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है महाजनपद काल और इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को डिस्कशन कर चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है महाजनपद काल, जो आपके इतिहास का एक टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंस है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। और ये महाजनपद काल का टॉपिक है जो आपके UP SSC, UPSC, UPPCS और आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए भी और आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टॉपिक का नाम है महाजनपद। तो प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को ही क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद है क्या? प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनमें महाजनपदों का कई बार उल्लेख हुआ है। ये यहाँ पर इसमें 16 महाजनपद दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर 16 महाजनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये रहे, ये आप इनको पढ़ लीजिएगा, आप इनके बारे में जान लीजिए। अब यहाँ पर डिस्कशन हम नीचे करते हैं। देखिए, इनकी जो 16 महाजनपद है इनकी राजधानी भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग राजधानी है इनकी 16 महाजनपदों की। और यहाँ की भाषाएं जो हैं वो प्राकृत और संस्कृत भाषा है। धार्मिक समूह वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सरमाना बौद्ध और जैन धर्म है। शासन जो होता है वो गणराज्य है और राजतंत्र है। ऐतिहासिक युग इसको कहेंगे लोह युग है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये 16 महाजनपदों में कौन सा युग था? तो ये ऐतिहासिक युग था। ये ऐतिहासिक युग कौन सा था? ये तो ये लोह युग था। इसकी स्थापना हुई थी 600 ईसा पूर्व से और अंत हुआ था इसका 340 ईसा पूर्व में। इन दोनों के मध्य में जो चलता है उसको क्या कहते हैं? 16 महाजनपद। ईस्वी पूर्व 6वीं 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। श्रमण आंदोलन कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित का उदाहरण है। नोट, लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य। तो आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि लिच्छवी जो गणराज्य है वह विश्व का पहला गणराज्य है, अर्थात विश्व का पहला गणराज्य कौन सा है? तो वह है लिच्छवी गणराज्य। गणना और स्थिति भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक में फैला हुआ है। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूक्त में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसे उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया है। उत्तर पथ, जिसमें पश्चिमोत्तर भाग है, मध्य पथ, प्राचीन पूर्वी भाग, दक्षिणी पथ तथा अपरांत पश्चिमी भाग का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्वी 6ठी से ही परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। आपसे पूछ लिया कि भगवती सूत्र किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। और सूत्र कर्तांग पाणिनि की अष्टाध्याय, आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। तथा बौद्धयान धर्मसूत्र ईसा पूर्वी 7वीं सदी में रचित और महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में असम तक का प्रदेश इन जनपदों से आच्छादित था। कौटिल्य ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के मध्य से वृत्त संगठित भारत की परिकल्पना की थी। ईसा पूर्वी 6ठी सदी से ईसा पूर्वी 2री सदी तक प्रचलन में रहे आहत सिक्कों के वितरण से अनुमान होता है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी
तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा का प्रचलन था। इनके जब एक ही मुद्रा थी तो इससे उस युग में भारत की एकता साफ झलकती है। इनकी चौथी सा पूर्व में संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्राप्त हुई है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारत में एकता थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में व्याकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेखन किया है। तो व्याकरण के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। इनमें से 3 मगध, कौशल तथा वत्स को महत्वपूर्ण बताया है। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपद है, पर ये नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अंतर भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थिति के बदलने के कारण हुआ है। इनकी भिन्न भिन्न परिस्थिति जो एक समय पर अलग अलग परिस्थिति होती हैं, जो समय के बदलने के साथ साथ उसके अनुसार इनके नाम परिवर्तित होते चले गए। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार अभी आप देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार में कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए। जो पहले जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर कुछ और नाम थे, और अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उन्होंने उनके नाम बदलने शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त इन सूचों के निर्माताओं की जानकारी भी उनके भौगोलिक स्थिति से अलग हो सकती है। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? अगंतुर निकाय। तो अगंतुर निकाय किस धर्म से संबंधित, ये पूछ सकते हैं, कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। आइए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। पहला है अंग, दूसरा है अस्मक, तीसरा है अवंती, चौथा है चेदी, पांचवा है गांधार, छठा है काशी, सातवां है काम्बोज, आठवां है कौशल, नौवां है कुरु, 10वां है मगध, 11वां है मल्ल, 12वां है मत्स्य या मच्छ, 13वां है पांचाल, 14वां है सुरसेन, 15वां है वज्जी और 16वां है वत्स या वंश। महाजनपदों की सूची, अब सूची के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर पहले अवंती के बारे में देखते हैं। आधुनिक मालवाही प्राचीन काल की अवंती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवंती को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो मालवा है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी थी? महेशमती, जो आप बाहुबली मूवी में देख सकते हैं। प्राचीन काल में यहाँ हेय वंश का शासन था। अस्मक या असक दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिणी भारत में सिर्फ एक ही महाजनपद था जिसका नाम था क्या? असक। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत के जनपद का नाम बताइए, तो कौन सा है? अस्मक है या असक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित, आपने जब नदी का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा नर्मदा और गोदावरी का क्षेत्र। तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। आपसे इसकी राजधानी पूछी जा सकती है कि अस्मक की राजधानी कौन सी है? अस्मक की राजधानी पोतन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गए। इनका जो संघर्ष चलता था वो अवंती के साथ में चलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये वंश कमजोर हुआ, इक्ष्वाकु वंश, तो ये अवंती के अधीन हो गए। तो ये राजधानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, और आपसे राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। अस्मक राज्य की राजधानी कौन सी थी? अस्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पोतन। अब आइए नेक्स्ट है अंग। यह मगध के पूर्व था, वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में। आपसे पूछा जाए कि अंग का वर्तमान में क्षेत्र कहाँ है? तो यह बिहार के मुंगेर में और भागलपुर में। इसकी राजधानी चंपा थी। आपसे अंग देश की राजधानी पूछी जा सकती है कि अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से थी। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। चंपा का मगध के साथ में हमेशा संघर्ष होता रहता था। अंग का मगध के साथ में हमेशा संघर्ष होता रहता था। मगध के बारे में हम आगे जानेंगे। और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया तथा इसकी राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट राज्य है काम्बोज। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। आपने पठार वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पामीर के पठार को देखा होगा। उसके पश्चिमी बदसा प्रदेश काम्बोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। तो इस राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजापुर। काम्बोज राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजापुर। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि काम्बोज राज्य की राजधानी क्या है, काम्बोज महाजनपद की राजधानी क्या है? तो कौन सी है? राजापुर। इसकी स्थिति के बारे में पूछा सकता है कि यह कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो यह गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार पर था। यह भारत से बाहर स्थापित है। यह भारत से बाहर स्थापित है, इनके भारत के एरिया में नहीं है। नेक्स्ट है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा
काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। आपसे पूछा जा सकता है काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, जो वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी थी। वाराणसी कौन सी नदियों, किन किन नदियों के संगम पर बसी थी? वाराणसी, वरुणा और 80 नदी के संगम पर बसी थी। वर्तमान के वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी के राजा कौन थे? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष रहता था। संघर्ष किस राज्य के साथ में रहता था इनका? कौशल के। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी कौन थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी थी वो? काशी थी। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुरु। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिमी वाला अंश शामिल है। आपने यमुना नदी देखी होगी, उसके पश्चिम का जो भाग है, पश्चिम में भाग पड़ता है कौन सा? दिल्ली और हरियाणा। इसी को क्या कहा जाता है? कुरु। इसकी राजधानी क्या थी? आधुनिक जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है, जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में स्थित है, वही कुरु की राजधानी थी। आपसे कुरु की राजधानी पूछी जा सकती है, क्या थी? इंद्रप्रस्थ। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने जाते हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते हैं और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। इनके दूसरे राष्ट्रों के जो लोग हो यहाँ पर धर्म के बारे में सीखने के लिए आते थे। नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। कौशल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है, आपने उत्तर प्रदेश का मैप उठा लेना, वहाँ पे देख लेना कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला कहाँ है। अयोध्या जिला, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। कौशल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? अयोध्या, गोंडा और बहराइच। उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है कि कौशल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, ये भी पूछा जा सकता है, या था या शामिल था, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे 2-3 तरीके से करके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी। तो कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल की द्वितीय राजधानी क्या थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, श्रावस्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारन सिंघो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत थे। तो कौशल देश के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग, आप मैप में देख लीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर चुके हैं। आधुनिक कंधार जो है उससे जोड़ने की गलती कई बार लोग कर चुके हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित है। आइए नेक्स्ट महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। चेदी। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका, आप देख लीजिएगा मैप में बुंदेलखंडी क्षेत्र कहाँ पर है। और जो बुंदेलखंड का इलाका है वही क्या है? चेदी वंश का था, चेदी महाजनपद था वहीं पर। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। इस राज्य का उल्लेख महाजनपद में भी मिलता है। शिशुपाल यहाँ का राजा था। तो यहाँ का राजा कौन था? शिशुपाल। आइए नेक्स्ट महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी या व्रज्जी। यह अंग गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। आप गंगा के क्षेत्र को देख लेंगे बिहार वाले एरिया में, और उसका जो उत्तर का क्षेत्र है वही क्या है? वज्जी महाजनपद है। तथा जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। आपसे राजधानी पूछा जा सकता है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, आप जो बिहार का मैप है उसमें देख लेंगे, बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले शामिल है। तो ये आपकी बीपीएससी में पूछा जा सकता है। आपसे 4 राज्य दे दी जाएंगे, उनमें से 4 जिले दे दी जाएंगे, उनमें से एक जिला नहीं होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वज्जी महाजनपद में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था, या फिर पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला सम्मिलित है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा वत्स या वंश। उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का जो प्रयाग है आधुनिक में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयाग के आसपास पर केंद्रित था। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कहाँ पड़ता है? तो वहीं पर ही कौन सा महाजनपद है? वत्स या वंश महाजनपद। पुराणों के अनुसार राज्य निचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इनके हस्तिनापुर राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। उसके बाद में किस राज्य की स्थापना हुई यहाँ पर? वत्स या वंश। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है।
कि हस्तिनापुर राज्य के पतन के बाद किस राज्य की या किस महाजनपद की स्थापना हुई, तो ये हुई वत्स महाजनपद की। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पांचाल की दो शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मध्य दो आब क्षेत्र बदायूं फर्रुखाबाद। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। तो पांचाल देश का एक महान शासक कौन था, चुलानी ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट देख लेंगे मगध। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगध। मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार के पटना व गया जिले पे स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। तो मगध की राजधानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। मगध देश की राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगिरी थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरि ब्रिज के नाम से भी जानी जाती थी। तो आपसे यहाँ पर गिरि ब्रिज देगा तो गिरि ब्रिज लगाना है, और अगर राजगिरी देगा तो राजगिरी, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि गिरि ब्रिज किस महाजनपद की राजधानी, तो किसकी थी, मगध की। और राजगिरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो किस नाम से, गिरि ब्रिज के नाम से। मगध की स्थापना वृहद्रथ ने की थी, और वृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी, ये वृहद्रथ ने की थी। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया है, कीकट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में इसको किस नाम से जाना जाता है, कीकट के नाम से। आधुनिक पटना तथा गया जिले और इसके आसपास के क्षेत्र, आधुनिक जो पटना है और गया है तथा इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। इस पर हर्यक, नंद मौर्य आदि ने शासन किया है। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हराया और मगध का प्रतापी शासक बना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, मत्स्य या मच्छ। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो आप राजस्थान का मैप देख लेंगे, वहाँ पर अलवर, भरतपुर और जयपुर जैसे ही आप जिले के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर आप सोच लेना तुरंत से कि क्या आ गया है, कौन सा महाजनपद आ गया है, मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते थे, यहाँ के लोग जो थे बहुत ईमानदार थे। नेक्स्ट है मल्ल। यह भी एक गणसंघ था और गोरखपुर के आसपास था। आप उत्तर प्रदेश का मैप देख लीजिएगा, वहाँ पर गोरखपुर में जैसे आप पहुँचोगे तो वहाँ पर आप सोच लेना कि ये मल्ल है, मल्ल महाजनपद है। मल्लों की दो शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान में कुशीनगर है। तो आपसे मल्ल की राजधानी पूछी जाएगी तो मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनारा, और वर्तमान में क्या है, किस नाम से जाना जाता है, कुशीनगर के। तथा दूसरे की राजधानी पावा या पऊ थी जो वर्तमान में फाजिल नगर है। सुरसेन या सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सुरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राज्य को यदुवंश कहा जाता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पुराणों में मथुरा के राजवंश को क्या कहा जाता है, यदुवंश कहा जाता है। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। आप देख लीजिएगा 4 स्थान कौन से हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा सकता है। तो आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 नहीं होंगे, 1 होगा। तो आप चारों को देख लें कौन सा है। पहला हरिद्वार जो गंगा नदी है, दूसरा है प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम पर है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम होता है जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। और तीसरा उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये बसा है शिप्रा नदी के। नासिक किस नदी के किनारे पर बसा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंस है। नासिक किस नदी के किनारे पर बसा है, गोदावरी नदी के किनारे पर। सत्ता संघर्ष के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में जिन 4 महाजनपद महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की उनके नाम है मगध के हर्यक, कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। हर्यक एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा मगध में की गई थी। प्रोद्धांत का नाम ऐसा उस वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरु, पांचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे, पर उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में अवंती के राजा प्रद्योन ने कौशंबी के राजा तथा प्रद्योन के दामाद उदयन के साथ लड़ाई हुई। उससे पहले उदयन ने मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह पर हमला कर दिया। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को अपने अधीन कर लिया और बाद में उसके पुत्र ने कपिल वस्तु के शाक्य राज्य को जीत लिया। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया तथा उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली का लिच्छवियों को
जीत लिया। ईसा पूर्व 5वीं सदी में पौरव और प्रद्योन सत्तालोलुप नहीं रहे और हर्यकों तथा इक्ष्वाकों ने राजनीतिक मंच पर मोर्चा संभाला। प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ। इसका हालांकि कोई प्रमाण नहीं निकला। अंतोगत्वा मगध के हर्यकों को जात मिली। इसी के बाद मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। 1474 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदयन ने कमान संभाली। यानी कि अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। या पूछ लिया जाएगा कि उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु थे। और उसी ने मगध की राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मगध की राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र कितने स्थानांतरित की? तो एक ही किसने? उदयन ने। हालांकि लिच्छवियों से लड़ते समय अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनवाया था, पर इसका उपयोग राजधानी के रूप में उदयन ने ही किया। उदयन और उसके उत्तराधिकारी प्रशासन तथा राजकाज में निकम्मे थे तथा इसके बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के बाद महापदनंद नाम का व्यक्ति सत्ता पर काबिज हुआ। उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध का ही था। महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मगध का ही था। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।